दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बाल्टिक सागर जो है वहां पर रूस की भी बड़ी तैयारी इस वक्त चल रही है और बाल्टिक देश युद्ध का एक नया फ्रंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तैयारी है क्या, ये देखिए। बाल्टिक सागर में रूसी नेवी का बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। युद्धाभ्यास में 20 से ज्यादा वॉरशिप शामिल हैं। रूस की वॉर ड्रिल में 25 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से ज्यादा जवान वॉर ड्रिल में शामिल हैं। तो ये है बाल्टिक सागर में रूस का बड़ा युद्धाभ्यास, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस की तैयारी तो आपने देखी, अब देखिए रूस को रोकने के लिए नाटो देश क्या कर रहे हैं। बाल्टिक सागर में रूस वर्सेस नाटो। रूसी नेवी बाल्टिक सागर में बड़ी वॉर ड्रिल कर रही है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस की गतिविधियों के बीच नाटो का मिशन भी चल पड़ा है। बाल्टिक सागर में रूसी हरकतों पर नजर रख रहा है नाटो। रूसी टैंकों की निगरानी के लिए कई खुफिया जहाज भेज दिए गए हैं। टूपियो डेलोम जहाज रूसी गतिविधियों पर नजर रखेगा। समुद्री निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की यह निगरानी करेगा। रणनीतिक और खुफिया जानकारी जमा करने में यह जहाज सक्षम है। ऐसे में खास तौर पर इसे यहां डिप्लॉय किया गया है। तिवारी सर, बाल्टिक सागर में भी रूस और नाटो के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होता देख रहे हैं सर? समीर, ये तनाव तो बढ़ता जा रहा है काफ़ी, लेकिन जहाँ तक एक चीज़ बता दूं मैं, नाटो माइनस USA पूरा एक साथ इकट्ठा भी हो जाए फिर भी ये रशिया के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। अब जहाँ तक ये सवाल है, जिस तरीके से रशिया का ऑयल क्रूड डिसेप्टिव वेसल्स में वहाँ से जा रहा है, एक कोई बड़ी सी केबल कट गई है तो कई देशों को नुकसान भी हो रहा है। कई केबल अंडरग्राउंड, वो ब्लेम ये भी कर रहे हैं कि रशियन शिप्स ने गिराई होंगी। तो ये चक्कर में, इसको सेव करने के चक्कर में कि रशिया और ज़्यादा आगे डैमेज करने की कोशिश ना करे, तो इसको अपना स्टांस अपना दिखाना कोशिश कर रहे हैं कि हम भी मजबूत है, दिखाने कि हम मजबूत है। जैसा कोहली सर बता रहे थे कि सामने नहीं करता बट एक परसेप्शन दिखाता है कि हम मजबूत है। लेकिन ये चलता ही रहेगा, बिकॉज रशिया जो है अभी भी अपना क्रूड ऑयल सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए किसी और माध्यम से भेज रहा है। वो एक माध्यम है, एक क्षेत्र है, और वहाँ पर इनको डर लग रहा है कि जो उनकी अंडरग्राउंड अंडरशिप में जो भी केबल्स हैं, कई इंपॉर्टेंट केबल्स हैं, कम्युनिकेशंस है, इलेक्ट्रिकल्स है, वो धीरे धीरे डैमेज कर दे रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट वॉर में आए हुए यूरोप के कई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करेगा। इस सबको ध्यान में रखते हुए नाटो को इकट्ठा एक बात कर रही है। अब जैसे एस्टोनिया, लतीविया की बात हो रही थी, ये छोटे छोटे देश है, यूरोप के करीब थे जब भी रशिया कर रहे, तभी यूरोप के करीब थे। तो यूक्रेन जैसा मजबूत नहीं है कि अगर उनके ऊपर रशिया ने कुछ अटैक किया तो ये कुछ अपने आप को स्टैंड कर सके। तो उनको एक सपोर्ट में रखने के लिए और नाटो फोर्सेज जैसे जर्मन ने इतने लोग भेजे हैं, तब ये सबको इकट्ठा होने पर मजबूरी है, इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रशिया का एग्रेशन और दिखाने की कोशिश कर रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए सब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब रशिया एक्सरसाइज करता है, वो भी दिखाते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल सत्य है कि माइनस USA नाटो रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। वो नाटो इनको झुकना पड़ेगा। ये आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अगर अमेरिका को अलग कर दिया जाए तो नाटो देशों का मुकाबला करना रूस जैसे ताकतवर मुल्क के साथ ये मुश्किल होगा। आपकी नजर में देखते हैं होता क्या है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।